सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेली टू फिजिक्स। सो स्टूडेंट, क्लास 10th क्लास के लिए हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सीरीज लेके आ रहे हैं। इससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं उस पर। देखिए, कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमको पावर बेस्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट या पावर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराइए, जिसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। तो हमने आपको ये पावर बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2022 में 2020 में और 2024 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेसिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, इसके अंदर दो कंडीशन दिया हुआ है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट मतलब सर्किट डायग्राम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सर्किट डायग्राम को बनाना है इन दोनों कंडीशन को पढ़ के। तो पहला कंडीशन में क्या बोला है, ए 6 वोल्टेज बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर। ठीक है, सेकंड कंडीशन बोल रहा है 4 वोल्टेज बैटरी इन पैरेलल विथ 12 एंड 2 ओम रेसिस्टर। मतलब दो केस है, दोनों केस में हमको पावर कंपेयर करना है अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर। ठीक है, तो आइए फर्स्ट केस में पहले सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन बोला है 6 वोल्टेज बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर, यानी सीरीज में आपके एक 1 ओम है और एक 1 ओम और एक 2 ओम, ये दो रेसिस्टर आपके सीरीज में आपके कनेक्ट है 6 वोल्टेज के बैटरी से। तो यहाँ पर हमने एक 6 वोल्टेज का एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। ये आपका एक 6 वोल्टेज की बैटरी है, 1 ओम 2 ओम का एक सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेसिस्टर। इस 2 ओम रेसिस्टर के क्रॉस हमको क्या कंपेयर करना है, पावर कंपेयर करना है। ठीक है, इस 2 ओम रेसिस्टर के क्रॉस हमको पावर कंपेयर करना है, यानी कि इस 2 ओम के क्रॉस हमको पावर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए पावर कैसे निकलेगा। सबसे पहले पावर निकालने के लिए देखिए बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। एक फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वी आई। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। एक फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए मैं इसको बताऊंगा कि एक एक करके कब कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ पर करंट फाइंड करना होगा कि सर्किट में टोटल करंट कितना जा रहा है। ठीक है, तो हमको पता है करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने ओम्स लॉ पढ़ रखा होगा करंट निकालने का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से करंट कैसे निकल जाएगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। वोल्टेज हमको पता, हम पूरी सर्किट का पहले टोटल करंट निकाल ले, वोल्टेज कितना दिया हुआ 6। ठीक है, अब रेसिस्टेंस कौन सा लेंगे। अब कई बार बच्चे इसमें 2 ओम ले लेते हैं, क्योंकि 2 ओम के क्रॉस पूछा नहीं। आपको ये सीरीज है, सीरीज में हमको पता है कि सीरीज में करंट क्या फ्लो करता है, सेम फ्लो करता है। ठीक है, इन सीरीज क्या होता है, करंट जो होता है सीरीज में सेम फ्लो करता है अक्रॉस ईच रेसिस्टर। ठीक है, तो दोनों में करंट सेम जाएगा, तो हम रेसिस्टेंस कौन सा लेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंगे। इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 + 1 3 ओम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा करंट कितना आ जाएगा, 3 कट जाएगा तो 2 एम्पियर यहाँ से हमारा करंट आ गया। ठीक है, यानी कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर। इस सर्किट का वोल्टेज कितना दिया हुआ, 6 वोल्टेज। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास करंट भी है, वोल्टेज भी पता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। हमको निकालना क्या है, 2 ओम रेसिस्टर के क्रॉस पावर। तो हमारे पास फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन में आर भी है, हमारे पास फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर भी है। तो देखिए अगर मैं वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला लगा दूँ, अब ये बच्चे क्या करते हैं कि सब वोल्टेज 6 दिया हुआ है, रेसिस्टर 2 दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला रख देते। नहीं, ये फॉर्मूला आप नहीं रख सकते, क्योंकि ये सीरीज में और ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में तो ये जो वोल्टेज है ये डिवाइड होगा। अब हमको नहीं पता कि 6 वोल्टेज में कितना वोल्टेज 2 ओम में जाएगा, कितना वोल्टेज 1 ओम जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम इसको पुट नहीं कर सकते। अब ये वाला फॉर्मूला आराम से पुट कर सकते हैं, क्योंकि करंट तो सेम होगा, जितना 1 ओम में करंट जाएगा उतना ही 2 ओम में करंट जाएगा, क्योंकि सीरीज है। सीरीज में देख सकते हो आप, एक ही रास्ता है करंट को फ्लो करने के लिए, तो करंट सेम जाएगा। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हम आप लगा सकते हैं। ये वाले फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसके अंदर वोल्टेज है। अब इसके लिए पहले हमको वोल्टेज निकालना होगा कि 2 ओम में कितना वोल्टेज जा रहा है। सो ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं। P इज इक्वल टू करंट कितना हमारा 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर कर देंगे। रेसिस्टेंस किसके क्रॉस निकालना है, पावर हमको 2 ओम रेसिस्टर के क्रॉस, इंटू 2 ले लेंगे। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू 2 कितना आ गया हमारा 8 वाट आ गया पावर। ये पहले वाले सर्किट में हमने 8 वाट पावर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए ए 4 वोल्टेज बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर, यानी 12 ओम और 2 ओम रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है। तो पहले सर्किट डायग्राम इसका बना लेते हैं। देखिए एक हम 12 ओम का लेंगे, एक हम 2 ओम का लेंगे। ठीक है, ये हमारा 12 ओम का है और ये हमारा 2 ओम का है, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और कितने वोल्टेज से, 4 वोल्टेज की यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पर हम इसमें क्या लगा देंगे, यहाँ पर 4 वोल्टेज की बैटरी लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा 4 वोल्टेज का बैटरी लग गया, ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल। ठीक है ना, अब देखिए इसके अंदर हमको क्या निकालना है, इसके अंदर भी हमको इस 2 ओम रेसिस्टर के क्रॉस हमको क्या निकालना है, इसके अंदर भी हमको इस 2 ओम रेसिस्टर के क्रॉस ही
हमको पावर ही फाइंड करना है इसके अंदर, फिर दोनों में पावर को कंपेयर करती है। दूसरा क्वेश्चन इसको P2 लिख रहा हूँ, ये पहले क्वेश्चन का पावर निकाला था, इसको हमने P1 निकाला जो कि कितना आ गया था 8 वाट। अब ये हमको पावर निकालना, तो अगेन हमारे पास पावर के साथ 3 फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एक फॉर्मूला होता है सर VI, एक फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू V² अपॉन में R, और एक फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू I² R। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखिए ये दोनों सर्किट हमारे किस में है? ये दोनों सर्किट हमारे पैरेलल में है। अगर ये दोनों सर्किट पैरेलल में है तो पैरेलल में हमको पता है कि वोल्टेज क्या होता है? सेम। यानी पैरेलल सर्किट में वोल्टेज हमारा क्या होता है? सेम होता है। अगर सर्किट हमारी पैरेलल होगी तो वोल्टेज सेम होगा, यानी जितना, अगर ये 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट इसको भी मिल रहा होगा, 4 वोल्ट इसको भी मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे सीरीज में क्या था? सीरीज में करंट सेम था, तो वैसे ही पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है ना। अब हमको पावर निकालना है 2 ओम रेसिस्टर के क्रॉस, हमको पता है इस 2 ओम रेसिस्टर में कितना वोल्टेज आ रहा होगा? 4 वोल्टेज आ रहा होगा। तो क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते नहीं? क्योंकि हमको करंट नहीं पता है कि 2 ओम में कितना करंट जाएगा, 12 में करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, पैरेलल में करंट डिवाइड होगा। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ V² अपॉन में? हाँ बिल्कुल, ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला भी नहीं लग सकता क्योंकि हमको अगेन हमको करंट नहीं पता है। अब या तो पहले हम करंट निकालें फिर लगाएं तो ये काफी लेंथी हो जाएगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पावर इक्वल टू V² अपॉन में R, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए इन सब फॉर्मूलों को आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है इस फॉर्मूले को। अगर आप रटोगे तो फिर से क्वेश्चन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाएगा तो फिर आप गलती कर दोगे, ठीक है। हमने क्यों ये फॉर्मूला लगाया? क्योंकि पैरेलल सर्किट थी, पैरेलल में वोल्टेज सेम था, तो जितना वोल्टेज में जाएगा उतना वोल्टेज में जाएगा, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया V² अपॉन में R, ठीक है। तो वोल्टेज कितना हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। किस रेसिस्टर के क्रॉस पावर निकालना था? 2 ओम के, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? 16 अपॉन में 2 आ जाएगा, जो कि आंसर कितना आ गया हमारा? 8 वाट आ गया, ठीक है। यानी हमारा पावर 2 कितना आ गया? दूसरे सर्किट में पावर 2 कितना आ गया? 8 वाट आ गया, ठीक है। अब दोनों कंपेयर कर लेते हैं। पहले सर्किट में हमारा पावर कितना था? उसके अंदर भी हमारा पावर 8 वाट आया है, और सेकेंड सर्किट में भी पावर कितना है? 8 वाट। यानी कि दोनों ही केस में हमारा पावर कितना है? 8 वाट आया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि कब पावर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसके अंदर सारा सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर सर्किट सीरीज में है तो करंट सेम जाएगा, अगर सर्किट पैरेलल में है तो वोल्टेज यहाँ पर सेम जाएगा, ठीक है। ओके, अगर आपको और भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है, किसी टॉपिक में डाउट है, तो आप कमेंट करते रहिए, उस पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। अभी हम फर्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल सीरीज आपको लेके आ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, ठीक है। जब तक हमारा पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया वीडियो। थैंक यू।